इस गांव में कुछ ही लोग शौचालय के खिलाफ हैं और वहीं कुछ लोग बाकी के लोगों को बहका रहे हैं, क्योंकि उन्हें सबके साथ और मिलकर शौच करना अच्छा लगता है। संकेत को अपनी माँ की सारी बात सुनने के बाद सारी समझ आ जाती है और ये भी समझ आता है कि शौचालय के खिलाफ कौन है। इस लोटा पार्टी को मैं बंद करवा के ही रहूंगा। ऐसे कहते हुए संकेत गांव की हर दीवार पर खुले में शौच करने पर होने वाली बीमारियों के बारे में खाने वाले चित्र लगाते हैं। नदी में शौच करने पर कैसे बीमारियां होती हैं और जंगल में करने पर कैसे होती है, जिन्हें चित्र देखने पर भी कुछ समझ नहीं आता है उन लोगों को। इसीलिए संकेत उन लोगों को खूब से समझाने की कोशिश कर रहा था। आप जिस नदी में शौच करते हो उसी नदी में नहाते हो और उसी नदी में कपड़े धोते हो और उसी नदी के पानी को हर काम में इस्तेमाल करते हो। इसीलिए कई तरह की बीमारियां होती हैं। बड़ों पर कम असर होता है और बच्चों पर ज्यादा। ऐसे संकेत जंगल के बारे में बताता है। ऐसे खुले में किए हुए शौच को छोटे छोटे इन्फेक्ट पकड़कर फिर से हम ही तक पहुंचाते हैं। ऐसे होने पर हमें उल्टियां होने लगती हैं, पेट खराब रहता है। ये बीमारियां एक से दूसरे तक फैलाती हैं और इससे किसी की मौत होना भी आम बात है, ये कहता है। संकेत की ये बात सुनने के बाद उस गांव में कुछ दबी हुई बातें बाहर आती हैं, जिसमें संकेत की हर बात शामिल थी। इसीलिए हर 2 दिन बाद मेरे बेटे की तबीयत खराब होती रहती है। मैं उसे अस्पताल लेकर जाकर थक गई हूँ। इसीलिए शायद मेरे बूढ़े पिताजी की मौत हो गई थी। हमें सच में इन बीमारियों की वजह बिल्कुल भी पता नहीं थी। तब संकेत गांव में शौचालय बनाने में मेरी मदद करने को कहता है। आप लोग कुछ भी ना करो, आप सिर्फ उस पब्लिक बने हुए टॉयलेट को टूटने ना दें और उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करो। मैं सरकार से बात करके पब्लिक टॉयलेट बनवाने को कहता हूँ। ऐसे कहते हुए संकेत बहुत दिनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद उसे गांव में पब्लिक टॉयलेट बनवाने के लिए पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते ही अगले दिन ही संकेत काम पर लग जाता है। वो सब चुपचाप देखते हुए रंगा और बनिया काम शुरू होते ही संकेत के पास आते हैं और उसे तुरंत वो काम रोकने के लिए कहते हैं। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम मासूम गांव वालों के कान भर रहे हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इस घटिया काम को रोक देना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुलाटी के बेटे, गुलाटी के बेटे से नहीं बल्कि गुलाटी से बात करो रंगा। मुझे नहीं पता कि कौन गलत और कौन सही है, इसीलिए हम वोटिंग करेंगे कि गांव में शौचालय बनाना चाहिए कि नहीं। इस बात पर जिस तरफ ज्यादा वोट होंगे हम उसी का साथ देंगे। क्या कहते हो गांव वालों? सब गुलाटी की बात से सहमत होते हैं। अगले दिन वोटिंग के लिए गांव के सारे लोग बरगद के पेड़ के नीचे आते हैं। पेड़ के नीचे एक डब्बा रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था जिसे गांव में शौचालय चाहिए यस और जिसे गांव में शौचालय नहीं चाहिए वो नो पर इस डब्बे पर अपना वोट डाल सकते हैं। कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होकर और खत्म हो जाती है। सारे वोट रंगा बनिया संकेत देखने के बाद शुक्रिया गांव वालों। किसी भी मूर्ख की या पुरखों की परंपरा से ज्यादा अहमियत देने के लिए हमें इस गांव के 500 वोट में से 490 वोट मिले हैं। उसके बाद उस गांव में कुछ पब्लिक टॉयलेट बनाकर लोग इस्तेमाल करते हैं। वहां के लोग रहने वाले अगले दिन ही वहां के वातावरण में तब्दीली देखते हैं और अपने आप में ही गांव में और जंगल में और नदी के आसपास सारी गंदगी साफ हो जाती है और बदबू भी चली जाती है। सब अच्छे से शौचालय इस्तेमाल कर रहे थे सिवाय रंगा और बनिया की, लेकिन अब उन्हें भी खुले में करने में शर्म आ रही थी। सुनिए रंगा जी और बनिया जी, इस छोटे की छोटी बात मानकर
आप छोटे तो नहीं हो सकते, एक बार सोच के देखिए। संकेत की बात मानकर धीरे धीरे वो दोनों भी पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपने इसका पार्ट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है।